हम लोग उपस्थित हैं इस टाइम हरियाणा की विधानसभा यमुनानगर में। हमारे साथ उपस्थित है यमुनानगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के रहे पूर्व प्रत्याशी और मनरेगा बचाओ आंदोलन के सम्मानित सदस्य। लेते हैं जानकारी के राहुल जी के नेतृत्व में देश भर में मनरेगा बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। उसी संदर्भ में आपको यहाँ से सदस्य अनाउंस किया हुआ है। किस प्रकार मनरेगा बचाओ आंदोलन चल रहा है और किस प्रकार की आगामी रणनीति इसको लेकर बनाई जा रही है, भाई रमन त्यागी जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, विधानसभा यमुनानगर से। नमस्कार बामरी जी। मैं जहां तक मनरेगा की बात है, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि मनरेगा में जो बदलाव इस सरकार ने किए हैं वह बिल्कुल मनरेगा को कमजोर करने वाले जो प्रयास इन्होंने किए हैं, क्योंकि 40% हिस्सा स्टेट का उसमें कंपलसरी करती है कि 60% सेंटर देगा और 40% स्टेट खर्च करेगी। स्टेट तो पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं। स्टेट कहां से 40%? किसी स्टेट ने 40% देना नहीं है, काम होना नहीं है और मजदूर बेचारे खाली रहेंगे। तो ये मनरेगा को खत्म करने की एक चाल है इस सरकार की। सिर्फ नाम दे दिया, वहां भी जी नहीं लगाया। राम राम वो जो नाम दिया एक, उसके साथ राम राम जी, राम को हम इस तरह से थोड़ी बोलते हैं, हम तो राम राम जी बोलते हैं या जी राम जी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक शगुफा है, शगुफे के अलावा कुछ नहीं है। घाटा है मजदूरों को भी, मजदूरों को घाटा है। जहाँ पे ठीक है हरियाणा की स्थिति कुछ और है, पंजाब की कुछ और है, लेकिन ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मनरेगा में बहुत हजारों सैकड़ों मजदूर बेचारे इस पर निर्भर करते हैं। उनकी हालत खराब होगी क्योंकि उनको काम नहीं मिलेगा। पैसा कहाँ से आएगा? जब स्टेट अपना हिस्सा नहीं दे पाएगी तो वो लागू ही नहीं हो पाएगा। तो मैं जानकारी चाहूंगा त्यागी जी, आप तो एक यमुनानगर विधानसभा से संबंध रखते हैं, औद्योगिक नगरी है। गत दिवस बजट पेश किया गया भारत सरकार द्वारा पार्लियामेंट के अंदर, तो ये बजट किस प्रकार आप देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देंगे इसके ऊपर? देखिए बामरी साहब, बजट तो एक मात्र दिखावा है, छलावा था। हरियाणा तो बिल्कुल खाली रह गया बजट में। कोई रेलवे लाइन नहीं यहाँ मेंशन हुई, कोई नया हाईवे मेंशन नहीं हुआ, नया उद्योग मेंशन नहीं हुआ। खाली आईएमटी की इन्होंने जिक्र किया। आईएमटी का प्रस्ताव तो बहुत पहले से चल रहा है, कांग्रेस के टाइम से। दिया क्या इन्होंने बजट में? किसी गरीब का कहाँ ख्याल रखा है? गरीब के जो जरूरत की वस्तुएं, कौन सी वस्तु सस्ती हुई है ये बताएं तो सही। कभी कपड़ा सस्ता हुआ, जूता सस्ता हुआ, राशन सस्ता हुआ, आटा सस्ता हुआ, चीनी सस्ती हुई? क्या सस्ता हुआ? हर चीज तो महंगी है। फिर बजट कहाँ है? बजट तो बड़े लोगों के जिनका ये ख्याल रखते हैं, अंबानी अडानी का, ये उनका बजट है। सर, किसान भी रोला पा रहे हैं कि अमेरिका साथ जो डील हुई है उसके अंदर 16% टैक्स वो लगा रहे हैं। हमारी जो फसल जाएगी उस पर टैक्स है, जो वहां से फसल आएगी उस पर कोई टैक्स नहीं है। उसको लेकर किसान तो और टूट जाएगा। देखिए, जो ट्रेड डील हमारी मोदी सरकार ने अमेरिका के साथ की है अभी, राहुल जी हमारे नेता, उन्होंने बड़े विस्तार से लोकसभा में ये बात रखने के कई बार प्रयास किया। उन्होंने डोकलाम का मामला भी उठाया, लेकिन ये लोग डरे हुए, ये उनको बोलने नहीं देते, क्योंकि जनता के सामने असलियत आएगी और इनकी इनकी फजीहत होगी। उससे बचने के लिए राहुल जी को बोलने ही नहीं देते, बार बार रोकते हैं, ये खड़े हो जाते हैं बेशर्मी के साथ। क्यों नहीं बोलने देते? अलग अलग बहाने लगाते हैं। वो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई जनरल नरवणे की, तो उसमें कैसे राहुल जी बोल सकते हैं? अरे जब एक मैगजीन ने छाप दिया तो राहुल जी के बोलने में क्या दिक्कत है? जब वो मैगजीन कारवां मैगजीन में छप के दुनिया ने पढ़ लिया, तो फिर राहुल जी के बोलने में क्या परहेज है इस सरकार को? तो आप खुद समझिए कि इनकी मानसिक स्थिति क्या है। ये डरे हुए हैं और ट्रेड डील ने किसानों को बर्बाद कर दिया है। आज हमारे भारतीय किसान की और अमेरिका के किसान की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ तो 2-4 एकड़ वाले जमींदार हैं ज्यादातर, वहां पे कई कई हेक्टेयर, मान लिया सैकड़ों एकड़ के जमींदार हैं, उनको सब्सिडी, एक एवरेज अमेरिकन किसान को 80 लाख रुपए की एनुअल सब्सिडी मिलती है और भारतीय किसान को एवरेज 14,000 की सब्सिडी एक साल में मिलती है।
सारा कुछ मिला के। तो कैसे मुकाबला करेगा भारत का गरीब किसान अमेरिका के अमीर किसान का? क्या ये फर्क मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए जितने मंत्री हैं उनको दिखाई नहीं दिया? आज इन्होंने बर्बाद कर दिया है भारतवर्ष के किसान को। त्यागी जी, मैं एक जानकारी चाहूंगा आपसे। ये आप अस्वस्थ रहे, परमात्मा ने आपको ठीक किया, लोगों की दुआओं से आप ठीक है, पहले धीमे दिन अप्रोच, लेकिन आपके अंदर वही जोश है, वही उत्साह है। ये जोश उत्साह जो पिछले चुनाव में लोगों ने हजारों की संख्या में आपको समर्थन दिया है, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये उसी की ताकत है कि आप अस्वस्थ होते हुए भी जनता के बीच में हमेशा की तरह मौजूद है। देखिए बामरी जी, मेरी ताकत है मेरे लोग, मेरे साथी, मेरे वर्कर, पार्टी के जितने भी वफादार साथी हैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने पार्टी का साथ दिया, और जो राहुल जी में जिनका अटूट विश्वास है, क्योंकि राहुल जी अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा सरकार से टकराते हैं और सरकार उनसे घबराती है। तो हम ऐसे आदमी को के हाथ मजबूत करने के लिए दिन रात यहाँ पर यमुनानगर शहर में डटे हुए हैं और दिन रात लोगों के बीच जाकर अपनी कांग्रेस की पॉलिसियां, अपनी पार्टी के आगे रणनीति जो पार्टी बना रही है उसके बारे में, और विफलता जो मोदी सरकार की सामने आती है सभी के, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे कई और मुद्दे हैं जिन पे सरकार बोलना पसंद ही नहीं करती। भ्रष्टाचार का मुद्दा कभी सुनना उनको अच्छा नहीं लगता। लाखों करोड़ रुपया वो बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर चुके हैं, लेकिन किसानों की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। ये ख्याल इस सरकार को नहीं है, लेकिन अखबारों में खबरें लगवा देते हैं किसान की आय दुगनी की जाएगी। अरे कहाँ की जाएगी, कहाँ हो चुकी है, दिखाओ तो सही। तुम्हें 11 साल हो गए, 11 साल में तो 2 बार दुगनी हो जानी चाहिए थी, लेकिन और घट गया किसान का जो एक बचत थी फसल की, उल्टा नुकसान में जा रहा है किसान। रमन त्यागी जी, आपका शहरी क्षेत्र है, नगर निगम से काफी यहाँ की जनता प्रभावित है, लेकिन नगर निगम में कर्मचारी है नहीं, ठीक है, काम सारा अस्वस्थ पड़ा है। तो इस प्रकार ये जनता दोबारा फिर निराश है यहाँ के निगम से, यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के कर्मचारियों से। कहीं सुनवाई नहीं, कहीं आईडी प्रूफ का पंगा है, कोई पंगा, लोग परेशान है, घूम रहे हैं इधर से उधर, उधर से इधर, जनता परेशान है। निगम के कार्यप्रणाली को लेकर बामरी जी, नगर निगम तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। भ्रष्टाचार इस कदर जड़ों में उतर चुका है इस भारतीय जनता पार्टी के। हर नेता, हर छोटे से लेके बड़े तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? कोई एक भी ईमानदार अफसर या एक भी ईमानदार नेता दिखा दो आप, किसी का नाम लो कि फलाना ईमानदार है। कोई इक्का दुक्का कोई अफसर ईमानदार हुआ मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं उनके बारे में तो 100% ये लोग सारे के सारे भ्रष्टाचार को समर्थन दे रहे हैं। सर, एक बात और भी लोग जिक्र करते हैं कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, सही वार्ड में से बाई वार्ड के जी जाते हैं, निश्चित तौर पर आपकी सेटिंग के हिसाब से जिताए गए हैं सर ये। सर कभी ऐसा संभव हुआ है कि एक तरफा कभी आंधी चली हो? ऐसा कितने अच्छे काम किए थे इस शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कि सारे के सारे नगर निगम के जितने भी पार्षद थे इनके बन जाए। ये सेटिंग नहीं तो क्या है कि 22 के 22 आदमी इनके बन जाए? ये क्लियर शो होता है कि ये सेटिंग थी। वो लोग जिनको लोग इनके पार्षद, ऐसे ऐसे पार्षद जिनको कोई मोहल्ले में नहीं जानता था, और वो लोग पार्षद बन गए। कैसे बन गए? क्या इतनी पॉपुलरिटी है इनकी? इतना तो इनका कोई ऐसा नजर नहीं आया कहीं पर भी कि जनता में बहुत ही ज्यादा प्यार उमड़ रहा है जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये तो क्लियर है कि नगर निगम के इलेक्शन तो सेटिंग से हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।